आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया आगाज। अवाम को किया खिताब। बोले, पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क कर रहा तरक्की। आजम खान और उनके बेटे को एक मामले में राहत और दूसरे में आफत। जानलेवा हमले में बरी, जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपील खारिज। और बिजनौर पहुंची कांग्रेस की यूपी छोड़ो यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, बेरोजगार युवा मोबाइल में उलझकर रह गया। जालौन में भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट परिसर में की जमकर नारेबाजी। राहुल गांधी का पुतला फूंका, अर्थी घुमाई। और लखीमपुर खीरी में प्रधान के भाई की हत्या। 3 दिन के बाद गन्ने के खेत से बरामद हुआ शव। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे। बिजनौर पहुंचने पर सीएम का इस्तकबाल किया गया। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। अपोजिशन पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों के लिए होती थी, दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दंगा करने वालों को सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता था। सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी की हुकूमत आने के बाद रियासत में कानून के हालात दुरुस्त किए गए। सीएम ने कहा कि देश में पीएम की क़यादत में मुल्क तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 6 सालों में 55 लाख गरीबों को मकान भी मिले हैं। बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यहां विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है। और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिल करके जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के वाद से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आज दिखाई देता है। ये नया भारत जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भारत के नागरिक के लिए, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, नगर पालिका बिलारी के गांव ढकियानुरू में सीएम योगी ने साबिक प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान किसान महासम्मेलन से खिताब करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत माता के महान सपूत जिन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काम किया, उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं। चौधरी साहब की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मुझे मिला, इसका आभारी हूं। जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि विपक्षी दल कितना नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महान भावों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। कैसी कैसी स्थिति हो गई है। महामहिम राष्ट्रपति का अपमान, कांग्रेस के नेता वीडियो बना रहे हैं। विपक्षी दल के सांसदों का इस प्रकार का एक कृत्य मुझे नहीं लगता है कि कोई सभ्य समाज स्वीकार करेगा। और मुझे लगता है इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। जनता जनार्दन की सजा देगी ही देगी है। किस तरीके से सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों का अपमान किया जा रहा है, उनकी खिलियां
सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट ने एक मामले में राहत दी है। 7 साल की कारावास मामले में कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। पड़ोसी पर हमले के मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते आजम और अब्दुल्ला समेत 4 को बरी कर दिया है। सपा नेता आजम और उनके बेटे को दोपहर के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इस थाने की जेल रोड निवासी मोहम्मद अहमद ने 2019 में सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, भाई शरीफ अहमद और भतीजे बिलाल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें घर में घुसकर जानलेवा हमला करने, रंगदारी मांगने और आपराधिक साजिश रचने का इल्जाम लगाया था। आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे। केस की सुनवाई एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चली। शनिवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें 4 लोग एक्यूज थे और मोहम्मद आजम और अब्दुल्ला आजम खान थे, उसमें उनका एक्विटल कर दिया है और जो बर्थ सर्टिफिकेट पर अपील थी वो अपील खारिज है। तो उस पर क्या रहेगा? कन्विक्शन, नीचे कन्विक्शन को उन्होंने अपील किया है, क्रिमिनल अपील को खारिज करते हुए, और जो दूसरा मुकदमा था उसमें बरी कर दिया। दूसरा कौन सा वाला था? 307 का मुकदमा। उसमें कौन कौन आरोपी था? मोहम्मद आजम खान साहब और अब्दुल्ला आजम खान साहब, उनके भाई शरीफ का और भतीजे बिलाल खान। तो पड़ोसी वाला मामला जो आज कौन कौन आया था कोर्ट? सब लोग कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा बिजनौर जिले में पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी सहित तमाम तबके परेशान हैं। भाजपा को निशाने पर रखते हुए कहा कि करीब 6 साल से प्रदेश सरकार ने किसानों के गन्ना मूल्य में कोई इजाफा नहीं किया। किसानों को वक्त से भुगतान भी नहीं मिल रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहा है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा के साथ मजबूती से सड़क पर उतरी है। ये बातें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय रॉय ने बैंक्वेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। देखिए, आज हम सब लोग बिजनौर की इस धरती पर आज आए हैं। हम सब लोग इस यात्रा को लेकर सहारनपुर से चले हैं और इस यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसमें नौजवान, किसान, महिलाएं, आम आदमी, मजदूर, सबका समर्थन आ रहा है हम लोगों के साथ। हर वर्ग परेशान है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। विशेष रूप से मैं पश्चिम की बात करूं, किसान गन्ना किसान न गन्ना। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे ने आज पूरे नगर में सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला और अर्थी घुमाई और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर उनका मजाक बनाए जाने और सांसद राहुल गांधी द्वारा टीएमसी सांसद को रोकने के बजाय उनका वीडियो बनाकर उन्हें उत्साहित कर उनका साथ देने को लेकर यह विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे का कहना है कि यह अमर्यादित है, संविधान के खिलाफ है, जिसका भाजपा किसान मोर्चा निंदा करता है। ये हमारे देश में जो संवैधानिक प्रक्रिया उसका हनन हुआ है और उपराष्ट्रपति जी जो कि संवैधानिक पद पर हैं, उनकी जो नकल करके उनकी जो उनने बनावटी बन किया है, उनका जो नकल उतारी है कल्याण बनर्जी जी ने और उसकी सहमति राहुल गांधी जी ने दी है, ये इससे बुरा कृत्य हो नहीं सकता है। हिंदुस्तान संस्कार का देश, संस्कारों का देश है। राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी जी ने उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी कोतवाली सदर इलाके में प्रधान के भाई की हत्या कर दी गई। मृतक का शव 3 दिन बाद गन्ने के खेत से बरामद किया गया। घटना की खबर मिलते ही सदर विधायक योगेश वर्मा और पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। कोतवाली इलाके के रघुनाथपुरवा निवासी विवेक वर्मा 3 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को दी गई थी। बताते चले कि मृतक का विवाद गांव के एक युवक से हो गया था, तब से वह लापता था। परिजनों द्वारा शिकायत के बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई थी। खबर मिलने पर सीओ समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 20/12/23 को कोतवाली सदर में रघुनाथपुरवा के विवेक कुमार वर्मा उम्र 22 वर्ष की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज सूचना प्राप्त हुई है कि गन्ने के खेत में उनका शव बरामद हुआ है। पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और जैसा तहरीर प्राप्त होगा उसके अनुसार। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के स्वजेती थाना इलाके के कैथा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास घने कोहरे के चलते 3 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे घायल चालक को बाहर निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घमापुर भेजकर गंभीर हालत की वजह से चालक को कानपुर बाद में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाकर यातायात बहाल करवाया। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर कोर्ट ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आरोपियों को 2 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान किया है। टीजीसी फौजदारी सतीश कुमार पांडे ने कहा कि 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही खत्म हो चुकी थी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश रॉय की कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने के आरोपी हिलाल निवासी बांग्लादेश और विस्फोट कांड में सहयोगी का आरोपी नफीकुल विश्वास को मुजरिम करार देते हुए सजा दी जाएगी। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोष सिद्धि सुनाई गई है। सजा के बिंदु पर 2 जनवरी 2024 की तिथि निश्चित की गई है। अब इसमें लंबा तो लगा, लेकिन 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड पूर्व में दिया जा चुका है और उसके बाद 43 गवाह, चूँकि 2 अभियुक्त बाद में हुए थे, तो 43 गवाही हुई है और आज माननीय न्यायालय द्वारा। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर कारागार में बंद कैदी ने धारदार हथियार से खुद को घायल कर लिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। आपको बता दें, आरोपी एक कत्ल के मामले में बंद था जो बिजनौर कोतवाली का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इससे जिला कारागार की लापरवाही भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के विकासखंड डुमरियागंज के ग्राम जबजोवा के एक युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक आवास की जानकारी मांगने खंड विकास अधिकारी से मिला, जिन्होंने ग्राम सचिव के पास भेजा, जहां पर युवक द्वारा जानकारी मांगने पर ग्राम सचिव गुस्सा हो गए और दरवाजा बंद करके युवक की ही पिटाई कर डाली। इस मामले पर मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि मामला उनकी जानकारी में आ चुका है। पीड़ित और सचिव के बीच कहासुनी हुई है। मारपीट की जानकारी नहीं है। अगर लिखित शिकायत मिलती है तो जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। दुर्घटना ये हमारा आवास का मामला चल रहा है। कहाँ पे चल रहा था? हमारा आवास ब्लॉक से हो रहा है। हमारा पास हो गया था, उसमें नापात्र कर दिया। कहने लगे पक्का का मकान तुम्हारा है। हमके साहब वो पक्का नहीं है, ये मेरा है, वो मेरे बहन का बौड़ैया का है। नहीं मानने लगे, कहीं तुम्हारा खारिज कर दिया, तुम्हारा आवास नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के चंदौसी में रामबाग रोड पर वाक़ न्यू सत्यम अकेडमी का ये मामला है, जहां पर पिछले 3 दिनों से स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों को 4 ग्रुपों में बांट दिया गया। 3 दिन तक हुई खेल प्रतियोगिताओं के बाद आज प्रतियोगिताओं के विजेता और खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें कहा गया कि प्रतियोगिताओं में शामिल होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। जीत हार तो लगी रहती है, सबसे बड़ी बात खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होना है। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ 3 दिन के लिए था, आज ये फाइनल हो रहा है और बच्चों का पहले से भी बहुत अच्छी तैयारी थी। हर एक बच्चे ने बहुत अच्छा किया। उसमें कोऑपरेशन, गेम से कोऑपरेशन की भावना आती बच्चों में। एक ही मतलब हार और जीत की कि किस टाइप से वो मैनेज करें, तो बैलेंसिंग एक लाइफ में वो भी आती है लाइफ में। तो इस टाइप से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और इसको बहुत कुछ लेके भी जाएंगे आगे। इसमें प्रतिभा का हमने जो क्राइटेरिया रखा है, इसमें हमने सभी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को 4 हाउसेस में डिवाइड कर लिया है और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे की, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी हाउस वाइज हुई है। इसमें सभी उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से ये खबर है, जहां एक और दूसरी दुनिया में यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस के तौर पर दुनिया भर में त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन उन्नाव में हिंदू जागरण मंच उस दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएगा। हिंदूवादी नेता विमल द्विवेदी ने कहा कि हम हिंदू हैं, ईसाई नहीं, तो हम क्यों क्रिसमस मनाएं। उन्नाव में इस मुद्दे पर बात करते हुए हमारे संवाददाता सलमान शफीक से हिंदू जागरण मंच के नेता विमल द्विवेदी ने बातचीत की है। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा, क्या कुछ विचार थे उनके। जहाँ एक और पूरे देश में 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, वहीं उन्नाव में विमल द्विवेदी जो कि हिंदू जागरण मंच और नर सेवा नारायण सेवा के ये कार्यकर्ता हैं, वो तुलसी पूजन के रूप में उस दिन को मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं मौजूद हैं विमल द्विवेदी, इनसे बात करेंगे। विमल जी, पूरा देश 25 दिसंबर को मनाता है क्रिसमस डे, आप तुलसी पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है?
देखिए, अगर देखा जाए तो मैं पूरे पहले आगामी आप सबके माध्यम से आगामी 25 दिसंबर को नौवासियों के सहित पूरे देशवासियों को आगामी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की बधाई देना चाहता हूं। वह जिस तरह से आप सब देख रहे हैं, मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो क्रिसमस को अपनाने वाले लोग हैं, और हम सब 80% बहुसंख्यक समाज है जिसको उन्होंने भ्रमित कर रखा है, कॉन्वेंट स्कूलों ने भ्रमित कर रखा है कि वो क्रिसमस डे के रूप में मनाएं। तो हम क्यों मनाएं जब हमारे रामनवमी और शिवरात्रि पर वो कभी शिव और राम नहीं बनाकर लाते हैं, तो हम क्रिसमस पे अपने बच्चों को जोकर क्यों बनाएं। इस आज से 7 वर्ष पूर्व कई ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों से जब एक शिकायत आई, एक ऐसे अभिभावकों से शिकायत आई कि कहीं ना कहीं कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे बच्चों पर दबाव बनाया जाता है क्रिसमस मनाने के लिए, उनको कलावा बांधने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चंदन टीका लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चोटी रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसको लेकर हिंदू जागरण मंच ने एक यात्रा शुरू की 101 पौधों से 2017 में ये शुभारंभ किया गया, और आज 51,000 तुलसी के पौधे निःशुल्क तुलसी वितरण किया स्लोगन है कि हम हिंदू हैं, हम ईसाई नहीं, तो हम क्यों क्रिसमस मनाएं। तो आपका जो आह्वान है, ये 80% की आप बात कर रहे हैं, इन पे आपका आह्वान है या फोर्सफुली भी आप करेंगे? क्योंकि पिछली बार देखा गया कहीं ना कहीं आपने फोर्सफुली भी चीजों को बंद कराने की कोशिश की, तो आप इसको जागरूकता फैला रहे हैं या कहीं ना कहीं जबरदस्ती भी करा रहे हैं? नहीं, जबरदस्ती किसी तरह से नहीं है। देखिए, हमारे समाज में कई ऐसे वो लोग हैं, आप भी समझ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं सेवा के रूप में कहीं ना कहीं हमारे समाज को भ्रमित करने का प्रयास ये लोग करते हैं, और ईसाई मिशनरियां लगातार एक सेवा के आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र रच रही हैं। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम सबको प्रयास करना पड़ता है, और हम सब लगातार प्रयासरत हैं कि धर्मांतरण पूरी तरह से रुकना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का विकास या किसी भी देश समाज का विकास धर्मांतरण जो प्रक्रिया है, ये धर्मांतरण जो हो रहे हैं, इस पे रोक लगाने में बड़ा प्रभावी है। और मैं तो केंद्र सरकार से हम सब अपील करते हैं कि धर्मांतरण पर एक बड़ा कानून लाना चाहिए और इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी जो नई पीढ़ी है उसको इससे भ्रमित करते हैं, हमारी भारतीय परंपरा को, हमारे सनातन धर्म से दूर करते जा रहे हैं। इसको लेकर हम सब जागरूकता अभियान चलाते हैं। दो अहम मौके भी और हैं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, और 22 जनवरी को कहीं ना कहीं 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर निर्माण का भी होना है। तो आपकी जो यात्रा है उसको लेकर भी कुछ आप मद्देनजर रख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने 7 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर ही तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाना, और इसको पर्यावरण दिवस के रूप में हम सब ने ये संकल्प लिया था, और आगामी 22 जनवरी को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लेकर भी इस बार की जो तुलसी यात्रा है 2023 की तुलसी यात्रा है, वो रामलला को समर्पित है, और उसमें पूरी थीम रामलला पर ही है। और रामलला पे जो कारसेवक शहीद हुए हैं, या रामलला जो 493 वर्षों में संघर्ष जिन लोगों ने किया है, इसके लिए उनकी होल्डिंग्स पर, उनके बैनरों पर और झांकियों पर हम लोगों ने उनको स्थान दिया है। और सभी समाज और धर्म के लोगों को, जो महापुरुष अपने हैं इस देश के लिए, जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, उनकी सभी झांकियां और बड़े चौराहे पर कारसेवकों को श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है विमल द्विवेदी, हिंदूवादी नेता। साफ तौर पे कहना है कि हम हिंदू हैं तो हम क्रिसमस क्यों मनाएं, हम तो तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे, जिसको लेकर एक भव्य यात्रा निकालने की पूरी तैयारी है। और 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को भी समर्पित करेंगे, और जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण होना है, उसको लेकर झांकियां भी निकालने की बात कही है। वीडियो शाबान मलिक के साथ सलमान शफीक, मुंसिफ टीवी, उन्नाव। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया आगाज, अवाम से किया खिताब। अब बोले, पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क कर रहा तरक्की। आजम खान और उनके बेटे को एक मामले में राहत तो दूसरे में आफत, जानलेवा मामले में बरी, जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपील खारिज। बिजनौर पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा बेरोजगार युवा मोबाइल में उलझकर रह गया। जालौन में भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट परिसर में की जमकर नारेबाजी, राहुल गांधी का फूंका पुतला अर्थी भी घुमाई। और यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रधान के भाई की हत्या, 3 दिन के बाद गन्ने के खेत से बरामद हुआ शव।
आप देख रहे थे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।